हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि कोई फोर्स रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द शेप। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज़ को अगर ड्रॉप करते हैं, इट विल अल्टीमेटली फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। प्लैनेट्स घूम रहे हैं अराउंड द सन, मून इज गोइंग अराउंड द अर्थ। तो इन सभी केसेस में भी कोई फोर्स होगी जो इन ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती है। तो इनसैक न्यूटन ने इस आइडिया को ग्रैस्प करा और उस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट रेंज ऑर्डर। रेंज ऑर्डर इतना ज़्यादा है कि दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल द यूनिवर्स। कहते हैं कि यू कांट मूव योर इवन fingers without disturbing all the stars. Okay, so this force, gravitational force, is between any two masses in the universe, and imagine how big is the universe. Okay, so let's study this Newton's law of gravitation. So according to this law, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of masses. F is proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of distance between them. इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी। सो कंबाइनिंग द टू फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ, वी विल गेट F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। और उस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जब इक्वल जाता है, देयर कम्स अ कांस्टेंट जिसका नाम है यहाँ पे लिखा, इज इट मेंशन G। कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो हमेशा हम यही बोलते हैं कि एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो अभी लॉ पढ़ने वाले हैं हम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। यही एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम बाइंड हैं अर्थ के साथ। मून का मोशन अराउंड द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस। आपको पता है कोई भी सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मून और अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो मून अर्थ के अराउंड घूम पाता है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम फोर्स, कि उनको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए विच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जो टाइड्स बनती हैं ओशन में, it is because of the gravitational pull of moon and sun.